चोखा चोखा मोठी यार ये सगळा भारा खास से मारवा। आप लोग जो जिस दृष्टि से इस पिक्चर को देख रहे हो, आपकी सोच ही गलत है। आप इस पिक्चर को ये देख रहे हो कि इस पिक्चर के अंदर पृथ्वीराज चौहान को राजपूत बताया गया या गुज्जर बताया गया। आप इस सोच से इस पिक्चर को देख रहे चिल्लर एज संयोगिता यानी राजकुमारी और मानव विज एज मोहम्मद घोरी। डिस्क्लेमर यही है कि आप अगर इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं फुल्ली तो इसे सिनेमा हॉल में जाकर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको पूरा स्पॉइलर मिल सकता है। मूवी की शुरुआत होती है मोहम्मद घोरी के राज मैदान से, जहां बंदी सम्राट पृथ्वीराज को लाया जाता है। और सवाल इस बात का है कि जिसने मोहम्मद घोरी को 17 बार युद्ध हराया, चलो 17 बार आप मत दिखाओ, 2 बार तो दिखाया। आपने पृथ्वीराज चौहान जी को इस पिक्चर के अंदर आशिक बना करके छोड़ दिया। के शेरों के सामने लड़ने के लिए छोड़ देते हैं और कहा जाता है कि अगर वो इस शेर के चंगुल से बच पाए तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। फिर पृथ्वीराज चारों शेरों के साथ भयंकर लड़ाई करता है और सम्राट चारों शेर को मार गिराता है। मगर सम्राट ऐसे आजादी नहीं मांगते हैं। सम्राट किसी इंसान से लड़कर राजस्थान की मिट्टी से आता हूं, सिरोही से आता हूं, ऊपर से ब्राह्मण हूं, मैं गलत नहीं दिखाऊंगा। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, इसमें सही क्या दिखाया है वो बता दो। खुद मुक्त होना चाहते हैं। मैदान में हमें चंद्रवर्दय भी नजर आता है और लड़ाई के समय पृथ्वीराज के एक अनोखी हुनर के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो कानों के बहुत पक्के हैं और इसीलिए वो पूरा लड़ाई बिना देखे ही करता है। इसका रीजन क्या है वो आपको बाद में पता चल जाए। फिर अब फिल्म के वर्तमान समय में आता है, जब राजकुमारी संयुक्ता को दिखाया जाता है, जो पृथ्वीराज से बिना देखे ही प्रेम करते हैं और होली के पावन मौके पर उन दोनों के प्रेम गाथा को भी हमें दिखाया जाता है। फिर एक दिन राज्यसभा में मोहम्मद घोरी के भाई के दूत आते हैं और वो कहते हैं कि सम्राट हमें शरण दीजिए, और आगे कहता है कि मोहम्मद घोरी ने उसके भाई के बीवी को रखेल बनाकर रख लिया है, जो कि एक वेश्या है, और इसलिए वो मोहम्मद घोरी को अब दुश्मन मानता है और पृथ्वीराज से मदद मांगने के लिए आता है। पृथ्वीराज की उस लड़की को छुड़ाने के लिए मोहम्मद घोरी से दुश्मनी मोड़ लेता है और फिर दोनों में भयंकर युद्ध होता है। बहुत मुद्दे पड़े, उन पर जाकर के कमाओ। हमारे इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हो? शर्म करो तुम। क्या पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में घोरी तो पराजित हो जाता है, मगर घोरी का भाई का मृत्यु हो जाता है और अगले कुछ दिन बाद पृथ्वीराज घोरी को रिहा कर देता है। और उसी समय कवि चंद्रवर्दय ने भविष्यवाणी करता है कि घोरी की मृत्यु अभी नहीं है, जब सम्राट और वो खुद मारा जाएगा तब उसका मृत्यु होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कन्नौजपति जयचंद्र यानी संयोगिता के पिताजी राज्य में पूजा करवाते हैं और भैंसा बलि देते हैं और दिल्ली हासिल करने का इच्छा जाहिर करते हैं। तभी एक सिपाही आकर उन्हें खबर देता है कि दिल्ली में पृथ्वीराज का राज्य डुबो करके छोड़ दिया। अरे ये दारू में डूबे हुए होते, इनको आशिकी करनी होती तो युद्ध नहीं लड़ते। 17 बार गोरी जैसे दरिंदे जो विदेशी आक्रांता जो विदेशी तुर्की थे, उनको बंधक बना करके यहाँ धूल चटाई है।